टाइम देखिए, ये कोई टाइम है आने का? लगता है भाई साहब आपको कोई खबर पढ़ने की बहुत जल्दी है। हम तो अखबार हमेशा टाइम पर ही लाते हैं। आप बस टाइम पर आया कर। जी। बात करता है। जी दीजिए। ये अखबार में इस तरह क्यों ताक रहे हैं आप? ये अखबार वाले भी अपने आप को समझते क्या है? हाँ? देखिए सविता जी, लिखा है हमारे घर पर रेड पड़ी है, पर यह नहीं जिक्र किया है कि हम निर्दोष हैं। हमारी ईमानदारी और लगन से की हुई नौकरी की धज्जियां उड़ाई है उन लोगों ने। तो सरासर ज्यादती है। माना मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, बट कोई किसी की प्राइवेसी को कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है? They out to be so, definitely. मैं अभी अपने लॉयर को फोन करता हूँ। मुझे लगता है पापा के सीनियर ब्रांच मैनेजर ने उन्हें फंसाने के लिए सब कुछ किया है। हाँ रवि भैया, आप प्लीज अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कीजिए। हमें न्यूज़पेपर से क्लैरिफिकेशन तो चाहिए ही, पर साथ साथ में इस केस को रफा दफा भी करना होगा। इस काम के लिए हम अपनी पोजीशन यूज करें, ये ठीक नहीं होगा। क्यों भाभी? What's wrong in that? सच को सामने तो आना ही चाहिए। Of course, हम सब जानते हैं कि पापा इनोसेंट है, और फिर बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए क्या-क्या नहीं करते। What do you mean, चंचल? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं पापा की हेल्प करना नहीं चाहती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाभी। आप क्यों ऑफेंडेड फील कर रही हैं? दीदी, भाभी प्लीज, हम यहाँ सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। कोई ऑफेंसिव ना हो तो ये अच्छा होगा। ठीक है, अपने अपने रिटर्न टिकट बुक कर लेते हैं। वैसे भी दिवाली का फंक्शन तो खत्म हो ही गया है ना? बहू, आप बात को कहां से कहां ले गई? भाई एक मामूली सी खबर छपी है अखबार में, इस पर इतनी बहस क्यों? देखिए हम इस अखबार में एक पत्रकार को जानते हैं। हम उनसे बात कर लेंगे तो सब पता चल ही जाएगा। कल भाई दूज है, हाँ? हम अभी मार्केट से सबके लिए खूब मिठाइयां लेकर आते हैं, हाँ? आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे ब्रिज बाबू आइए आइए। अरे छोटू, अरे ब्रिज बाबू का पार्सल जल्दी तैयार करो। अरे चाचा, आप यहाँ मिठाई की दुकान पर? अभी हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। आज का अखबार पढ़कर हम तो डर ही गए। कल आपके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी थी ना? हाँ, तो बड़े बड़े अफसरों और नेताओं के यहाँ भी रेड पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई गुनहगार है। हाँ, हमारे घर पर रेड पड़ी थी, लेकिन सीबीआई को कुछ नहीं मिला। ये जो अखबार वालों ने छापा है ना, सब गलत है। हाँ हाँ ब्रिज काका, हमें आपकी ईमानदारी पर बिल्कुल शक नहीं है, पर यह खबर तो आपके ऊपर कलंक है। पूरे लखनऊ में इस बात की चर्चा है कि आप हमें गुस्सा दिला रहे हैं। मगर जल्दी मिठाई बांधी। लगता है चाचा आप तो बुरा मान गए। सयानी बिल्ली खंबा नोचे। ब्रिज बाबू, दुनिया तो ऐसे ही बोलती रहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा।
चाचा, आप यहाँ मिठाई की दुकान पर? कल आपके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी थी ना? हाँ हाँ ब्रिज काका, हमें आपकी ईमानदारी पर बिल्कुल शक नहीं है, पर यह खबर तो आपके ऊपर कलंक है। ये सब क्या हो रहा है असिस्टेंट मैनेजर साहब? हाँ, सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दिया, तो फिर हमारा नाम अखबारों में क्यों घसीटा जा रहा है? आप जानते हमारी कितनी बदनामी हो रही है? कि ये गलती थी हमारी कि जिंदगी भर हमने ईमानदारी से नौकरी की है, कि ये इनाम मिला है हमें। ब्रिजमोहन जी, सबसे पहले आप शांत हो जाइए। देखिए सर, क्या है ना कि इंक्वायरी का अपना प्रोसेस होता है। खैर रखिए सर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी रोक दी गई है। सर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमें ऊपर से ऑर्डर है सर कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो सकता तब तक आपको आपके पैसे नहीं मिल सकते सर। ये क्या कह रहे हैं आप असिस्टेंट मैनेजर साहब? ये हमारी मेहनत की कमाई है, हमने आज तक 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की है, और आप कह रहे हैं कि आप हमारा पीएफ और ग्रेच्युटी रोक रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों? हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है सर हमें। 4 महीने बाद हमारी रिटायरमेंट होने जा रही है, जीते जी आप हमें मारना चाह रहे हैं? कैसे जिएंगे हम? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? रिटायरमेंट का पैसा तो हमारी जिंदगी भर की कमाई थी। इस नौकरी में हमने अपने हर सपने को रिटायरमेंट तक टाल दिया था। जी 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 जानता हूँ सर। अब हम क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे हम सरिता जी को? मैनेजर साहब देखिए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। ब्रिजमोहन जी, उसी ना सर, 100% यकीन है कि ये केस ना जल्द से जल्द सॉल्व होगा और आप ही जीतेंगे सर, देखिएगा। बस आप ना हिम्मत बढ़ाइएगा। कहाँ से हिम्मत रखेंगे हम? आप तो जानते हैं कि हमारे देश में सालों साल तक केस चलता रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे केस को कितना टाइम लगेगा? नहीं ना? तो फिर झूठी तसल्ली मत दीजिए मैनेजर साहब। आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी रोक दी गई है। हमें ऊपर से ऑर्डर है सर कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो सकता तब तक आपको आपके पैसे नहीं मिल सकते सर। सविता जी, ये खाली जमीन ही तो है जहां हम अपना भविष्य बनाएंगे। शादी के बाद हमने सोचा था कि हम अपना एक छोटा सा घर बनाएंगे। जिम्मेदारी की वजह से हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाए सविता जी, और मारकर सरकारी घर में हमें रहना पड़ा। और अब ना सविता जी, हम यहाँ पर आशियाना बनाएंगे। एक ग्रेच्युटी और प्रॉविडेंट फंड के पैसों से हम प्लॉट खरीद रहे हैं। क्या है कि बुढ़ापे में ना हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे, बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगे हम। जब तक केस सॉल्व नहीं हो सकता तब तक आपको आपके पैसे नहीं मिल सकते सर। आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी रोक दी गई है। ग्रेच्युटी और प्रॉविडेंट फंड के पैसों से हम प्लॉट खरीद रहे हैं। आपकी पीएफ और ग्रेच्युटी रोक दी गई है। हम प्लॉट खरीद रहे हैं। रोक दी गई है। हम प्लॉट खरीद रहे हैं। सविता जी।